आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जी हाँ, कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास करते हैं प्रारंभ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखिए हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जी हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऐसी क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस में ऊष्मा निकलेगी। जी हाँ, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन कराते टाइम हमने देखा कि जब भी रिएक्शन होती है मीथेन की ऑक्सीजन के साथ तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल निकलता है और ऊष्मा का निर्माण होता है। तो यहाँ कहा गया कि जब भी हम किस रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उस क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। जी हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, उस क्रिया को, उस रिएक्शन को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, उस रिएक्शन को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा 2PbNO3 बंद कर 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखें ऊष्मा की उपस्थिति में आगे हमारे पास 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, यानी कि यहाँ ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी क्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अभिकारक एक है और उत्पाद कई टुकड़ों में प्राप्त होता है और ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में एक अभिकारक को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो इस वाली अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और देखा हमने, हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, ऐसी क्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा 2PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट इसको कहते हैं। इसका जब अपघटन होता है यानी कि विखंडन होता है, टुकड़ों में टूटता है, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। इस क्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला रिएक्शन होगा हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब दो विलयनों के मध्य क्रिया कराई जाती है, जी हाँ, दो विलयनों के मध्य जब क्रिया कराई जाती है तो उत्पाद में हमें एक अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है। जब दो विलयनों के मध्य क्रिया कराई जाती है तो एक अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम अवक्षेप पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। जी हाँ, जब दो विलयनों के मध्य क्रिया कराई तो एक अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है उत्पाद में और उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप पदार्थ कहते हैं और इस संपूर्ण क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने देखा Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड से जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है बैरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहां हमने देखा बैरियम जो सल्फेट होगा ये एक अविलेय पदार्थ होगा। जी हाँ, ये अविलेय पदार्थ होगा। इस अविलेय पदार्थ को ही हम अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। जब भी हम क्रिया कराते हैं सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की तो हमारे पास बैरियम सल्फेट जो प्राप्त होता है वो
एक अविलेय पदार्थ होता है और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप पदार्थ कहते हैं और इस पूरी संपूर्ण क्रिया को हम अवक्षेपण रिएक्शन बोलते हैं। इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो पाठ के अंत का जो हेडिंग है, एक संचारण, एक विकृत गंधिता। तो अब हम बात कर लेते हैं संचारण की। दोस्तों बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, संचारण संचारण, लेकिन ये संचारण है क्या, थोड़ी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संचारण एक सिंपल भाषा में बोले, एक अपनी भाषा में बोला जाए तो संचारण एक जंग लगना होता है। जी हाँ दोस्तों, संचारण एक जंग लगना होता है। कोई भी मान लिया जाए लोहे की धातु है, लोहे की धातु पर एक जंग लगना होता है, उसको हम संचारण कहते हैं। तो इसको हम समझें कि यदि किसी लोहे की वस्तु को या लोहे की कील को हम वायुमंडल में लंबे समय के लिए खुला छोड़ दें, खुला पटक दें, तो उस पर नमी और वायु की उपस्थिति में हल्के भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब लोहे की वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो नमी और वायु के संपर्क में आने से उस पर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है। इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं, अर्थात उसे हम जंग लगा लोहा भी बोलते हैं। जी हाँ, इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। इसमें हमने देखा, यदि हम लोहे की वस्तु को संचारण होने से बचाएं, यानी जंग लगने से उसको बचाएं, तो हमें एक क्रिया करनी होती है जिसको यसद लेपन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम यसद लेपन बोलते हैं, या इसको आप गैल्वेनीकरण भी कह सकते हो। इसको हम गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं। गैल्वेनीकरण, ये गैल्वेनीकरण क्या होता है, ध्यान दें आप। यह है लोहे की वस्तु पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। जी हाँ, जिंक या जस्ते की परत, लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है या गैल्वेनीकरण कहलाता है, क्योंकि इस क्रिया को करने से लोहे पर जंग लगने से बचता है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए और भी प्रयास किए जाते हैं, जैसे लोहे पर पेंट करना, कलर करना, उस पर तेल लगाना, ग्रीज लगाना। ये सारे उपाय जो किए जाते हैं वो लोहे को संचारण होने से बचाया जाता है, इसलिए ये उपाय किए जाते हैं। तो ये संचारण जो हमारा टॉपिक हुआ। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पार्ट का होगा विकृत गंधिता। जी हाँ दोस्तों, विकृत गंधिता। जैसे हमने देखा, वसायुक्त जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जब हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी खाद्य पदार्थ, वसायुक्त व तेलीय पदार्थ जो होते हैं, उनको हम लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उनमें उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को हम विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात उसमें उपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, वो उपचयित होने लगता है। अब उसको उपचयित होने से बचाने के लिए उसमें प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि उसकी उपचयन की क्रिया मंद की जा सके, धीमी की जा सके। इसलिए उसको उपचयित होने से बचाने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे हमने देखा, जो चिप्स होती हैं मार्केट में बिकने वाले, तो उन चिप्सों के अंदर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उन चिप्स को उपचयित होने से बचाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस उसको उपचयित होने से बचाता है, क्योंकि उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन ना हो, इस कारण से चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।